हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हम हाइपरबोला से स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। So hyperbola is a set of all points whose difference of distance from two fixed points is always constant. In case of ellipse हमने पढ़ा था कि जैसे ellipse होता था, तो अगर हमने यहाँ पर कोई P पॉइंट मान लिया और टू फोकसेस होते थे ellipse के F1 F2, तो हमने पढ़ा था कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू जो है इस टाइप से कोई भी होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यस। तो इस केस में भी हाइपरबोला की जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है। पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो हाइपरबोला जो होता है वो इस टाइप से होता है। ओके। तो इसके भी टू फोकसेस होते हैं। एक इस साइड होता है विच इज F1, लेट्स से दिस इज F2। ओके। इनके डायरेक्ट्रिक्स जो होती हैं वो इनके कर्वेचर के ऑपोजिट साइड होगी, तो इसकी भी इस साइड पर होती है। एंड दूसरे कर्वेचर की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो ऑपोजिट साइड में होगी। Okay. This is the center of hyperbola 0, 0. Okay. So definition क्या कहती है? It is a set of all points whose difference of distance from two fixed point is always constant. Which means that अगर हमने यहाँ कोई point लिया P, ठीक है, और ये distance हमने निकाली this one and this one. Okay. तो इनका डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा मींस पी एफ टू माइनस पी एफ वन इज इक्वल्स टू, ये हमेशा जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया Q, तो क्यू एफ टू माइनस क्यू एफ वन विल बी इक्वल ऑल्सो टू, मतलब कि अगर ये हमारा 15 था तो ये भी 15 ही आएगा। ओके, समझ में आया? यस सर। तो इसका सेंटर क्या है? सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन joining the foci. ओके। एंड इसमें दो एक्सिस होती है, एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके। सो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है द लाइन which passes through फोकस। ओके। सो हम जैसे उसमें पढ़ा था एलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सी होती थी जो फोकस से पास कर रही होती है, तो इसमें जो मेजर एक्सिस कहलाती है हमारी वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। और मेजर एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होती थी? माइनर एक्सिस। सिमिलरली इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होगी तो वो की कॉन्जुगेट एक्सिस, द लाइन विच passes through center and perpendicular to transverse axis. Okay, that is conjugate axis. नोट कर लो आप।
Sir, done. ओके, सो इसकी वर्टेक्स क्या होंगी? वर्टेक्सेस यहाँ पर होंगी इसकी हाइपरबोला की। वर्टिसेस ये होती हैं, सो वर्टिसेस क्या होगी? जो हाइपरबोला जो इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको कहते हैं हम वर्टेक्स। इसको भी लिख देता हूँ मैं। द पॉइंट at which hyperbola intersect the transverse axis is vertices of hyperbola। ओके, तो इसमें हम वो देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं सबके। तो जहां पर हमारा फोकस होता था, फोकस जो होता है इसके वही सिमिलरली उसकी तरह ही होते हैं, एलिप्स की तरह ही, ए ई कॉमा 0। और इधर वाले फोकस के क्या होंगे? माइनस ए ई कॉमा 0। ओके, वर्टिसेस क्या होंगे? ए कॉमा 0, इधर माइनस ए कॉमा 0, एंड दिस साइड ए कॉमा 0। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी? जो मेजर एक्सिस की होती थी 2a, एंड लेंथ ऑफ conjugate axis is what? 2b। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी इस केस में जो होती है, इनके केस में इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की जो होती है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ओके, और इसका फोकस जो था ए कॉमा 0 पे हमने कर लिया। तो इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं, पहले हम इसके इक्वेशन करते हैं। ठीक है, आप इसको देखो, या फिर इसका डायरेक्ट्रिक्स का भी लिख देता हूँ। जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू ए बाई ई, उसकी तरह। तो आप इतना नोट करो, उसके बाद हम इक्वेशन पर आते हैं हाइपरबोला की। Sir, done. ओके, दोनों ने लिख लिया आपने? आराध्य आपने भी लिख लिया? Yes, sir. तो इसकी दो इक्वेशन होती हैं, एक होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन ये होती किसकी थी? हमारी एलिप्स की। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना,
एक होती है जो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस अगर हमारे एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है, जैसे ये होता था ये वाला, तो इसकी जो होती है, तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं, सेकंड यहाँ का लिखते हैं, इसके टेबल बना लेंगे। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, उसमें प्लस आता था, इसमें आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अगर इसका हमारा मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस अगर इसकी उस पर आ जाए वाई एक्सिस पर, तो इसका होता है फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इनके सारे टर्म्स लिख लेते हैं। इसके साथ में लिख देना कि व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, वाला क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एलिप्स के केस में क्या होता, वन माइनस ई स्क्वायर होता था, इसमें होगा ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा तो उसमें होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और बाकी जो होते हैं इसके, जैसे फोकस हुआ और वर्टिसेस हुए, वो सब भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर का होगा, दोनों को ओरिजिन पर लाई करता है, इसका भी सेंटर ओरिजिन पर लाई करेगा। और फोकस मींस फोकाई, इसका क्या होगा, ए ई कॉमा 0 पर प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, इसके फोकाई कहाँ लाई करते हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई पर लाई करेंगे, ओके। कॉन्जुगेट एक्सिस इसका वाई एक्सिस पर है, मींस ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब इसमें क्या है, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस आप बता सकते हो क्या होगी इसमें, एलिप्स में क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस क्या होती थी उसमें, 2a, तो इसमें भी 2a होगी। और इसमें क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें क्या होगी, 2b, ठीक है। और इसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगी वो होगी 2b। और इसके केस में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगी वो होगी 2a, ठीक है। और हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में क्या थी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। और इसके केस में क्या थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में क्या थी, अच्छा ये देखो आप, ये हाइपरबोला जो होगा ये वाला, ये इस टाइप से अगर बनेगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी यहाँ पर कहीं बनेगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू समथिंग होगी, इसकी होगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई, ठीक है। समझ में आया, इसमें x इक्वल्स टू 0 के, x इक्वल्स टू हमने a बाई क्यों लिखा और इसमें y इक्वल्स टू b बाई क्यों लिखा, Yes, sir. ठीक है। और इसेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया था ऊपर। और बाकी लेटस रेक्टम, इस केस में होगी 2b स्क्वायर अपॉन a, इसमें होगी 2a स्क्वायर अपॉन b, ठीक है, ये नोट कर लो।
So done. So done. ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है उसमें हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ओके, इसके हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, फोकाई के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसेंट्रिसिटी बतानी है एंड लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम बतानी है। अच्छा, पहले आप बताओ, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है या ट्रांसवर्स हाइपरबोला है? तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला कौन सा होता था, जिसकी So इक्वेशन transfer. होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और कॉन्जुगेट कौन सा होता था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप इसमें से देख के बताओ, इसमें से ये ट्रांसवर्स है या कॉन्जुगेट है? So transfer. ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स के हमने क्या पढ़े, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0। Yes. Sir. अच्छा, और वर्टिसिस के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? बताओ, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? प्लस माइनस ए कॉमा 0। वो टेबल देखो ना, उसमें वर्टिसिस के और फोकस के लिखे हुए हैं दोनों के। ठीक है, अब देखो हमें ए हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर हम इसको से कंपेयर करें, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमें ए स्क्वायर क्या गिवन है यहाँ पर 9 एंड बी स्क्वायर क्या गिवन है 16। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड बी की वैल्यू क्या आ गई 4। हमारे पास ए मिल गया, बी मिल गया। अच्छा, अब वर्टिसिस के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं कि ए वर्टिसिस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, प्लस माइनस 3,0। ठीक है, तो वर्टिसिस तो निकाली हमने। अब आता है फोकाई। तो फोकाई के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0। अब उसके लिए हमें ई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रांसवर्स के लिए क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हम ई स्क्वायर ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए भी है एंड बी भी है। आप मुझे ई की वैल्यू बताओ क्या निकल के आएगी। कुछ आई वैल्यू ई की? तो ए और बी की जगह हमें बस क्या पुट करना है, 3 और 4 ही तो पुट करना है। 4 square will be equals to what, 3 square e square minus 1. So 4 square upon 3 square 16 upon 9 will be equals to e square So minus 5 by 1. 3. E square will be what, 25 by 9. So e की वैल्यू क्या जाएगी 5 by 3। 5 by
ठीक है। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? ए हमारा क्या था 3, ई क्या था 5/3 अपॉन 3 और कॉमा 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? +-5, 0। ठीक है, ई की हमने वैल्यू निकाली ली। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम बता दो आप, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लेटेस्ट रेक्टम में? 2b² / a। 2b² / a। तो इसमें हमारे पास b भी है, a भी है, वैल्यू पुट करो, बता दो। तो 3.5। देखिए 2 इंटू बी, b² इज व्हाट 16 अपॉन a इज व्हाट 3। सो क्या होगी 32/3 हो जाएगी। ठीक है, आगे तो जब समझ में? मैंने उसे डिवाइड कर दिया था इसीलिए 3.5 है। क्या कर दिया था आपने? तो मैंने उसे डिवाइड कर दिया था 32 को 3 से, इसलिए 3.5 है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और बाकी समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है y² - 16x² = 16। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखी है हाइपरबोला की। अब इसके हमें सारी चीजें बतानी है, मतलब फोकस बताना है, वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। पहले से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इसमें ये कौन से टाइप का है वैसे आप देख के बताओ, ये ट्रांसवर्स है कॉन्जुगेट? सो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है क्योंकि देखो x² का कोफिशिएंट क्या है माइनस, यहाँ पर भी देखो x² का कोफिशिएंट माइनस है, तो ये कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 16 जो है 16 को हम इस वाले इक्वेशन के नीचे ले आते हैं, मतलब -16x² / 16 कर दिया हमने, प्लस y² / 16 = 1। ठीक है, समझ में आया कैसे करा? इसको बस इसके नीचे ले गए। यस। ठीक है, अब देखो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, सो -x² / 1 प्लस y² / 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4² = 1। ठीक है, तो ये आई हमारी जनरल इक्वेशन जो इस हाइपरबोला की होगी। तो आप इसमें से देख के बता सकते हो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सर ए की 1 होगी और बी की 4 होगी। 4 होगी। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? AE, 0। ठीक है, तो उसके लिए हमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? b² = a², e² - 1, या फिर a² = b², e² - 1। ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कौन सा यूज करेंगे इसमें? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो आप इसमें से ई की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या होगी।
तो √17/4। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल्स टू 16, 1 ई स्क्वायर माइनस 1, so 1/16 will be e square minus 1, e square will be what, 17/16, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, √17/4। ठीक है, e की वैल्यू आ गई, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे, और वर्टिसेस तो हमें पता ही है कि क्या होगा, 1,0 होंगे वर्टिसेस। Yes. बताओ इस केस में क्या होता है वर्टिसेस, a प्लस माइनस a,0 होते हैं, या फिर 0, प्लस माइनस भी होगा। तो 0, +-3 और फोकाई क्या होगा, 0, प्लस माइनस बीई, -b। है ना, ये वाला ये इस केस के लिए नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, 4, plus एंड ई की वैल्यू क्या आई, √17/4। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, प्लस माइनस √17। ठीक है, अच्छा लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a² b। 2a² b, so 2a² is what, 1 upon b is what, 4, so लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आ गई, 1/2। ठीक है, नोट कर रहे हो, अब ये सॉल्व कर लेंगे अपने आप। सो हो गया। सर डन। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with foci 0, plus minus 3, okay, and vertices 0, plus minus √11/2। ठीक है, हमें फोकाई दे रखा है एंड वर्टिसेस दे रखे हैं। अच्छा ये बताओ, फोकस और वर्टिसेस को आप देख के बता सकते हो कौन से टाइप का हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पर आ रही हैं दोनों चीजें। ठीक है, अच्छा फोकाई के इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आप ट्राई करोगे पहले इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से एक बार, या मैं ही सॉल्व करूं, बताओ। सर आप बताओ। अच्छा चलो ठीक है, देखो कॉन्जुगेट केस में क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस बीई, और देखो बीई हमें गिवन है क्या, 3, तो हम लिख सकते हैं बीई इक्वल्स टू 3। ठीक है, समझ में आया। यस। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, बी कॉन्जुगेट में, और बी हमें क्या गिवन है यहाँ पर, √11/2। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी इसेंट्रिसिटी, so √11/2 into e will be equals to 3, so e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/√11, which will be equal to 6√11/11। ठीक है, या फिर से ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा कुछ इस टाइप से, x² + y² / b² इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास अब क्या क्या डेटा आ गया, हमारे पास b की वैल्यू तो है, हमें a चाहिए, तो हम कैसे ला सकते हैं a, बताओ। देखो हमारे पास b है, e है, हमें a चाहिए, फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं तीनों को रिलेट करके।
देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 होता था, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, बी ई का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये बी ई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 3 थी, तो ये बी ई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस बी स्क्वायर क्या था, √11/2 विल बी 11/4, so a square क्या हो जाएगा, 36 minus 11 which will be 25/4 which is equals to 5/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, समझ में आया। यस सर। सच्ची समझ में आया, या फिर बताओ अगर कोई डाउट है तो। सर क्लियर है। ठीक है ठीक है, देखो a की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम इसको बस पुट कर देना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन आ गई, -x² अपॉन ए क्या है, 5/2 होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन बी क्या है हमारा, √11/2 whole square equals to 1. Okay, this is the final equation. ठीक है, नोट करवाओ। है यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। Now focus is given as 0, plus minus 12. Okay, and length of lattice rectum हमें दे रखी है 36. ओके, अच्छा अब मुझे आप इसको देख के बताओ पहले कि कॉन्जुगेट है या फिर ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। सर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है। तो लेटिस रेक्टम जो हमें दे रखा है, इसमें इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा लेटिस रेक्टम का। 2a² / b। सो 2a² / b। तो हम इसको 36 के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है हमें 36 लेटिस रेक्टम। ठीक है, और यहाँ पर हमें फोकस दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बीई, 0, बीई। तो यहाँ पर हमें बीई की वैल्यू क्या दे रखी है, 12। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए हम, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है a² = b², e² - 1। ठीक है, तो a² अगर मैं b को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, be² - b²। सो a² = be की वैल्यू क्या है, ये 12 हुई। सो 144 - b²। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब मैं देखो यहाँ पर a² की वैल्यू जो यहाँ पर है, मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ। यस, यस सर। सो 2 इंटू a² की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 144 माइनस ऑफ b² अपॉन b = 36। सो ये 2 18 से कैंसिल हो जाएगा। सो 144 माइनस b² = क्या हो जाएगा, 18b। सो b² प्लस 18b माइनस 144 = 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यस ठीक, सर। ठीक है, तो b की वैल्यू अगर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो b की वैल्यू, अच्छा स्प्लिटिंग वाले मेथड से करते हो, इसको हम कर सकते हैं 24b - 6b हम लिख सकते हैं इसे। 24 - 6 क्या होता है, 18 ही होता है। 44 = 0। अब b+24 -6 टाइम्स b+24। तो इससे क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगी b की वैल्यू क्या, 24, सॉरी -24, और एक b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, b का भी नेगेटिव हो सकता है, इस फॉर्मूले में हम कभी नेगेटिव वैल्यू b की पुट कर सकते हैं, नो सर। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं। तो इसलिए b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो अब हमारे पास b की वैल्यू 6 आ गई, और अगर b की वैल्यू 6 आ गई, तो हम इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन 2 थी, इससे हम a² की वैल्यू निकाल सकते हैं, 144 - 36। सो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108। तो देखो हमारे पास b आ गया, a आ गया। अब इक्वेशन लिख सकते हैं हम हाइपरबोला की, क्या हो जाएगी, -x² / a² प्लस y² / b² = 1। सो -x² a² क्या होगा, 108 प्लस y² / b² क्या होगा, 6² विच इज 36 = 1। ठीक है, समझ में आया।
Done? यस सर। ठीक है, आज नहीं करते हैं।